श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 46वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। उसके पहले अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 46वां अध्याय सुनते हैं। सप्त ऋषियों ने कहा, हे हिमांचल, तुम्हें जीवन उचित है कि तुम अपनी बुद्धि को स्थिर कर शिव जी के साथ गिरिजा का विवाह कर दो। शिव जी को अपना जामाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद को पद को प्राप्त करोगे। देखो, तुम संसार में तारक नामक दैत्य अत्यंत उपद्रव कर रहा है। उसका वध करने के निमित्त ही शिव जी ने विवाह करना स्वीकार किया। तो तुम देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए इस कार्य में विलंब न करो। यह सुनकर हिमांचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि संसार में विरक्त वनवासी अवधूत अशुभ वेशधारी भला मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूं? इस प्रकार के वर को कन्यादान करने के से पिता नरगामी होता है, क्योंकि विवाह मैत्री और वैर बराबर वाले से ही करना चाहिए। इसलिए मैं शिव जी के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता। हिमांचल की बात सुनकर अरुंधति ने उत्तर दिया, हे राजन, वेद के अनुसार 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको सुनने में ऊपर से तो आनंद होता है, परंतु वास्तव में वह आनंद का नाश करने वाला होता है। दूसरे प्रकार का वचन सुनने में भी अमृत के समान होता है और उसका अंत भी शुभ होता है। तीसरे प्रकार का वचन सत्य धर्म से विभूषित होता है। अस्तु, हम बीच वाले वचन का आश्रय लेकर तुम्हें समझाती हूँ कि शिव जी संपूर्ण संसार के राजा तथा सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर उन्हीं की तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। अरुंधति ने पुनः कहा, हे राजन, गिरजा तो सनातन काल से ही शिव जी की शक्ति है, अतः तुम्हें उचित है कि तुम गिरजा का विवाह शिव जी के साथ कर दो। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हें यश प्राप्त होगा तथा संपूर्ण देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भी यह निश्चय रखो कि गिरजा तो शिव जी को अवश्य प्राप्त करेंगी ही। तुम्हें व्यर्थ संताप उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार राजा अरण्य ने अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ करके अपने वंश की रक्षा की, उसी प्रकार तुम्हें भी उचित है कि तुम गिरजा का विवाह शिव जी के साथ करके अपने कुल की रक्षा कर लो। यह सुनकर हिमांचल ने कहा, आप मुझसे राजा अरण्य की कथा कहने की कृपा करें। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे हिमांचल, वेद चंद्र नामक 14वें मनु की 16वीं पीढ़ी में अरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह मंगलारण्य राजा की भांति प्रजा का पालन करने वाला तथा राज सिंहासन पर बैठकर नीतिपूर्वक कार्य करने वाला था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम पद्मा था। वह पुत्री राजा तथा रानी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जब उसकी अवस्था विवाह के योग्य हुई, तब राजा ने उसके लिए पति की खोज करने लगे। इतने में पिपलाद मुनि ने अपने आश्रम को जाते समय वन में देखा कि एक गंधर्व अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहा है। मुनि भी यह देखकर काम के वशीभूत होकर स्त्री से भोग की इच्छा करने लगे। तभी मुनि ने पुष्पभद्रा नदी के तट पर पद्मा को देखा। सबसे पूछा कि यह किसकी कन्या है। लोगों ने बताया कि यह राजा अरण्य की पुत्री है। यह सुनकर मुनि का स्नान तथा पूजन कर राजा के पास गए और कामवश होकर उससे उसकी पुत्री को मांगा, परंतु राजा चुप रहे
और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि ने क्रोधित होकर कहा कि तुम हमको लड़की नहीं देता तथा चुप बैठा हुआ है। हमारे पास वह विद्या है जिससे हम इसी समय तुम्हें जलाकर भस्म किए देते हैं। मुनि कैसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राजा, स्त्री, पुत्र तथा भृत्यों सहित आश्चर्यचकित होकर रोने लगा। उस समय एक बुद्धिमान पंडित ने राजा से कहा, हे राजन, अब आपको यही उचित है कि अपनी पुत्री मुनि को दे दें और इस प्रकार मुनि को क्रोध से अपने कुल को जलने से बचावें। तब राजा ने पंडित की बात मानकर अपनी कुल की रक्षा के लिए पुत्री मुनि को दे दी। इसलिए हे हिमांचल, तुमको भी यही करना चाहिए। अब विवाह के शुभ मुहूर्त केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रवार, उत्तम योग, करण तथा केंद्र के शुभ ग्रह है। उसी समय लगन का स्वामी अपने स्थान पर आएगा। यही अति उत्तम मुहूर्त होगा। उस दिन तुम गिरजा का विवाह शिव के साथ कर दो। इस प्रकार समझाते हुए सप्त ऋषि 3 दिन तक वहाँ ठहरे। तब हिमांचल ने उनकी बात मानकर चौथे दिन लगन लिखवाया। उसे लेकर सप्त ऋषि शिव के पास गए। आज की कथा अपने शिव के चरणों में विराम देते हैं। फिर अगले कथा के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार करें।